झांसी स्टेशन से पहले उदयपुर खजुराहो एक्सप्रेस में फायर अलार्म बजने से अफरा तफरी की बन गई स्थिति। यात्रियों को लगा कि किस एसी कोच में लग गई है आग। इसी डर से ट्रेन से कूदने की तैयारी करने लगे यात्री। हालांकि कोच अटेंडेंट के समझाने पर यात्री को हो गए शांत, लेकिन जब तक बजा अलार्म तब तक अपनी सीट पर नहीं लौटे यात्री। झांसी पहुंचे यात्रियों ने घटना का बताया आंखों देखा हाल। कोच अटेंडर सुपरवाइजर ने बताया कि कोच के अंदर किसी ने पी होगी बीड़ी या सिगरेट, जिस कारण बजने लगा था अलार्म, जिसे स्टाफ द्वारा किया गया बंद। तब जाकर सभी ने ली राहत की सांस। जालौन में बिना लाइसेंस के बेची जा रही खाद के कारोबार पर जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध गोदाम का किया भंडाफोड़। उरई की जॉइंट मजिस्ट्रेट नेहा के नेतृत्व में की गई संयुक्त कार्रवाई में पुलिस, कृषि विभाग और प्रशासन की टीम रही शामिल। उरई कोतवाली क्षेत्र के कुइया रोड स्थित इंदिरा नगर का है मामला, जहां एक निर्माणाधीन मकान में बिना अनुमति गुजरात की एक निजी कंपनी की खाद अवैध रूप से जमा करने की मिली थी सूचना, जिस पर छापेमार कार्रवाई करते हुए 700 बोरी खाद की गई बरामद। साथ ही मौके से 4 आरोपियों को कर लिया गया गिरफ्तार। ललितपुर में शुक्रवार सुबह आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की हो गई मौत। जहां बानपुर थाना क्षेत्र के बूटी गांव निवासी 35 वर्षीय गब्बर यादव सुबह 8 बजे अपने खेत में देखने के लिए गए हुए थे मूंगफली की फसल। बारिश शुरू होने पर वह वहां से लौट रहे थे घर वापस। इसी दौरान उन पर गिर गई आकाशीय बिजली, जिसकी चपेट में आने से उनकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई की शुरू। महोबा में कबरी पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई में गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 के इनामी बदमाश आशाराम उर्फ अस्सू को मुठभेड़ में कर लिया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के दाहिने पैर में लगी गोली, जिसके पास से 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस व चोरी की मोटरसाइकिल की गई बरामद। आरोपी पर गैंगस्टर, गुंडा, एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट समेत 13 संगीन मुकदमे हैं दर्ज। झांसी में सिपरी बाजार थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां लकारा मोड़ पर चेकिंग के दौरान उन्हें एमपी से लकारा की ओर आते दिखे संदिग्ध बदमाश, जिन्हें रोकने का किया गया प्रयास तो उन्होंने पुलिस पर चला दी गोलियां। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए एक बदमाश के पैर में दे मारी गोली, जिसके पास अन्य 4 बदमाशों ने कर दिया सरेंडर। बाइक चुराने में एक्सपर्ट था यह गैंग, जिनके पास से चोरी की बाद खंडर में छिपाई गई 21 बाइकें की गई बरामद। घायल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। वहीं मामला दर्ज करते हुए जेल सभी को भेजे जाने की कार्यवाही की गई शुरू। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जन्म दिवस के मौके पर शुक्रवार को धाम पर पहुंचे लाखों की संख्या में भक्तगण, लेकिन गुरुवार को टेंट गिरने से हुई दुखद घटना के बाद 2 दिन तक सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को कर दिया गया रद्द। वहीं इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 3 जुलाई को धाम में आई पूरी चढ़ोतरी यानी दान राशि मृतक के परिवार को देने की कही बात। झांसी के टहरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत कुम्हरिया गांव में 55 वर्षीय सास सुशीला देवी की हत्या कराने वाली बहू पूजा जाटव की खौफनाक कहानी ने पूरे देश में मचा दिया है हड़कंप। जहां पूजा के ससुर अजय प्रताप राजपूत ने बताया कि नगरा की रहने वाली है पूजा, जिसकी रमेश से हुई थी शादी। उसने अपने पति पर चलवा दी गोली। इसके बाद मेरे छोटे बेटे के साथ रहने लगी लिव इन में। सड़क हादसे में मेरे छोटे बेटे की हो गई मौत। इसके बाद मेरे घर में आकर रहने लगी थी वह। मेरे बड़े बेटे को भी फंसा लिया उसने, और जमीन के लालच में पूजा ने अपनी बहन व उसके प्रेमी के साथ मिलकर मेरी पत्नी की करवा दी हत्या। बोले मैंने पूजा के साथ नहीं किया कोई गलत काम। उन्होंने पूजा व अन्य आरोपियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की उठाई मांग। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। खजुराहो के डायमंड होम स्टे के रूम नंबर 203 में 19 वर्षीय ऋषा प्रजापति का संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला शव। 30 जून को बांदा के रहने वाले स्वामी विजय प्रजापति नाम के युवक के साथ यहां आई थी निशा। होम स्टे के संचालक ने बताया कि दोनों ने आईडी जमा कर बुक किया था रूम। पन्ना जिले के गुन्नौर की रहने वाली थी निशा। 3 रात होटल में रुके थे दोनों। बीती शाम को स्वामी विजय खाना लेने की बात कहकर निकला बाहर, लेकिन फिर नहीं लौटा वापस। फिर देर रात उन्हें निशा की मौत होने की मिली सूचना, जिस पर तुरंत पुलिस को किया गया सूचित। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। वहीं निशा के परिजनों ने युवक पर हत्या का लगाया आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू।
टीकमगढ़ में गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह तक लगातार हुई बारिश। रात भर में 146 मिलीमीटर यानी करीब 6 इंच वर्षा की गई दर्ज। बारिश से पुरानी टिहरी, कौशलपुरी कॉलोनी, सेयल सागर तालाब कॉलोनी, चकरा रोड, शिव शक्ति कॉलोनी और शिवनगर कॉलोनी में भर गया पानी। पुरानी टिहरी में घरों में पानी भरने से लोगों ने सड़क पर दिया धरना। मौके पर पहुंची एसडीएम व नगर पालिका सीएमओ, जिन्होंने जेसीबी से नालियों की कराई सफाई और हटाया गया नालों पर किया गया अतिक्रमण। तब जाकर पानी की धीरे धीरे हो सके निकासी। शिवपुरी के देहरदा गांव के पास NH 46 पर गुरुवार रात एक अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे बैठी 6 गायों को रौंद दिया, जिसमें सभी गायों की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। लुकवासा चौकी क्षेत्र की है घटना। जांच में जुटी पुलिस। जिले की बड़ी पंचायतों में सरकार ने बनवाई हैं गौशालाएं, हालांकि कई जगह ये गौशालाएं अभी तक नहीं हो पाई हैं शुरू। इस वजह से बेसहारा पशु खुले में घूमने और सड़क किनारे बैठने को है मजबूर, जिससे आए दिन हो रही हैं दुर्घटनाएं। जालौन के कौंच तहसील क्षेत्र के नदीगांव इलाके से जुड़ा लेखपाल के रिश्वत लेने का सुर्खियों में है प्रकरण। नदीगांव के रहने वाले किसान लक्ष्मण सिंह यादव ने शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर लेखपाल नरेंद्र झा द्वारा ली गई 70,000 रुपए की रकम वापस कराए जाने की उठाई मांग। किसान ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर लगाई है न्याय की गुहार। बता दें कि इस मामले में लेखपाल को तत्काल प्रभाव से किया जा चुका है निलंबित और चल रही है विभागीय जांच। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में बीती शाम एक संदिग्ध गोलीकांड आया सामने, जहां गुगौरा गांव निवासी 48 वर्षीय अनिरुद्ध सिंह परिहार अपने रिश्तेदार आनंद सिंह परिहार के घर आया था टेढ़ा गांव। दोनों बीते एक हफ्ते से घूम रहे थे बाहर। ओरछा व चित्रकूट घूमने के बाद बीती शाम दोनों कर रहे थे शराब पार्टी। दोनों ने जमकर पी बियर। फिर आनंद का कहना है कि देसी कट्टा साफ करते समय चल गई गोली, जिसमें दोनों हो गए घायल, जबकि अनिरुद्ध का कहना है कि दिए हुए 20,000 रुपए वापस मांगने पर आनंद ने उस पर चला दी गोली। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जाँच की शुरू। ललितपुर के मडावरा तहसील में शैलेंद्र चौधरी ने नए एसडीएम के रूप में संभाल लिया अपना कार्यभार। वह बलिया जिले से आए हैं। यहाँ उन्होंने रोशनी यादव का लिया है स्थान, जिनका पदोन्नति के बाद अंतर जनपद हुआ है स्थानांतरण। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने शैलेंद्र चौधरी को मडावरा तहसील की सौंपी है जिम्मेदारी। कार्यभार संभालने के बाद चौधरी ने अधीनस्थों के साथ की बैठक। उन्होंने सभी से लिया परिचय और कार्यों की समीक्षा। झांसी में वीरांगना लक्ष्मीबाई ताजिया कमेटी ट्रस्ट के तत्वावधान में राष्ट्रीय पर्व मुहर्रम की 7वीं तारीख पर ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल रशीद की अध्यक्षता में कार्यक्रम किया गया आयोजित। कार्यक्रम में राजशाही परंपरा को ध्यान में रखकर किया गया सहरा बंदी इबारत एवं लंगर प्रसाद का वितरण। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक व ट्रस्ट के संरक्षक डॉक्टर संदीप सरावगी व विशिष्ट अतिथि के रूप में पत्रकार मुकेश त्रिपाठी रहे उपस्थित। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोगों का बना रहा आवागमन। डॉक्टर संदीप ने अपने हाथों से कराया भोजन वितरण। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि महारानी लक्ष्मीबाई की ऐतिहासिक नगरी है झांसी। रानी लक्ष्मीबाई सभी धर्मों का करती थी आदर सम्मान एवं उनकी सेना में कई सम्मानित योद्धा थे मुस्लिम, इसलिए रानी के निवास स्थान रानी महल पर प्रत्येक वर्ष रानी लक्ष्मीबाई ट्रस्ट मुहर्रम पर बिठलवाती है ताजिया।